हेलो गाइस, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, तो हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में कल हम लोग ने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को कर लिया। ठीक है, आज हम लोग हिक्स का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट करेंगे जिसका नाम है हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और कॉम्पनसेशन थ्योरी ऑफ डिमांड। ठीक है, थोड़ा मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। अभी हम लोग बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ठीक है, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1, ठीक है, जो भी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट होंगे बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 का हम लोग सेमेस्टर 1 में आपको इकोनॉमिक्स में दो पेपर करना, एक है CC1, दूसरा है CC2। ठीक है, तो अभी हम लोग CC1 कर रहे हैं जिसमें कि आपको करना है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स और इसमें इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी हम लोग कर रहे हैं यूनिट 3। ठीक है, इसके अंदर भी हम लोग कर रहे हैं यूनिट 3। तो आपको थोड़ा क्लियर मैंने कर दिया। देखिए, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 का हम लोग कर रहे हैं CC1, ठीक है, जिसमें हमें करना है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। CC1 का हम लोग कर रहे हैं यूनिट 3। ठीक है, यूनिट 1 यूनिट 2 आपको इसी प्लेलिस्ट में अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे आपको यूनिट 1 यूनिट 2 भी मिल जाएगा। अभी हम लोग यूनिट 3 कर रहे हैं जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने कल ही करवाया था। आज हम लोग इस थ्योरी को पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कल हम लोग ने किया, अभी हम लोग हिक्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग प्लस की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें हिक्स का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, इसलिए इसका नाम है हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, और इसका एक और नाम है कॉम्पनसेशन थ्योरी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो इस थ्योरी में क्या बोला गया है, इसका एक डायग्राम मैंने बनाया है। देखिए, इन हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्राइस में जो चेंज आ रहा है, प्राइस चेंज इज अबॉलिश्ड बाय सो मच चेंज इन मनी इनकम। अगर मनी इनकम में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा तो जो प्राइस में जो चेंज आ रहा है वो अबॉलिश वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मनी इनकम में बहुत ज़्यादा चेंज आने के कारण प्राइस में जो चेंज आ रहा है वो क्या हो गया, वो खत्म हो गया, अबॉलिश हो गया। ठीक है, दैट द कंज्यूमर इज नीदर बेटर ऑफ, ना ही वो बेटर है नॉर मोर ऑफ बिफोर दैट। ठीक है, तो यहाँ पे ये थ्योरी को, दिस थ्योरी इज आल्सो नोन एज कॉम्पनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम। ठीक है, इसका नाम क्या है, कॉम्पनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम। इसका नाम वेरिएशन इन इनकम क्योंकि जो इनकम है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। ठीक है, इनकम में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है जिसके कारण अगर प्राइस में चेंज भी आ रहा है तो वो उसका कोई असर नहीं हो रहा है, वो खत्म हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इनकम में बहुत ज़्यादा सो मच चेंज इन मनी इनकम। ठीक है, तो मनी इनकम में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है जिसके कारण अगर प्राइस में जो चेंज आ रहा है वो क्या हो रहा है, खत्म हो जा रहा है। ठीक है, इसका नाम क्या है, कॉम्पनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम, क्योंकि इनकम में चेंज आ रहा है इसलिए इसका नाम है कॉम्पनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम। ठीक है, दिस थ्योरी में भी एक्सप्लेन बाय डायग्राम, तो मैंने एक डायग्राम बनाया, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, इन दिस डायग्राम देख सकते हैं ये क्या है, PL। ठीक है, ये क्या है, PL। आप देखिए यहाँ पे P और L आप देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ, ये आपको क्या है, PL क्या आपका बजट लाइन। तो अगर आपको बजट लाइन नहीं पता है तो आपको इसी मतलब प्लेलिस्ट में आपको बजट लाइन, मैंने शिफ्ट इन बजट लाइन, चेंज इन बजट लाइन, ये सब सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। आप प्लीज़ उसको देखिए, बेसिक जो चैप्टर्स हैं उसको क्लियर करेंगे तब आपको थोड़ी से हायर लेवल वाले चैप्टर इजीली समझ में आएंगे। ठीक है, देखिए इन दिस डायग्राम आप देख पा रहे हैं ये जो PL है ये क्या है, आपका बजट लाइन। ठीक है, विच शोज दी मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर। बजट लाइन क्या बता रहा है, मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, कितना इनकम है कंज्यूमर का। इनिशियली इज एन इक्विलिब्रियम। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ये PL क्या आपका है, बजट लाइन। इनिशियली इसका यहाँ पे इक्विलिब्रियम। ठीक है, IC1 यहाँ पे एक इंडिफरेंस कर्व है IC1। ये आपका क्या है, बजट लाइन है। पॉइंट रख लेते हैं यहाँ पे G। ठीक है, इसके बाद देखिए इनिशियली इज एन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट G। इसका इक्विलिब्रियम कहाँ पे है, इस G पॉइंट पे। ये PL आपका क्या है, बजट लाइन। देखिए ये आपका क्या IC1, ये जो G पॉइंट है यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, when he purchase OX यूनिट ऑफ X कमोडिटी, जहाँ पे देखिए यहाँ पे G इक्विलिब्रियम है तो OX क्वांटिटी परचेस कर रहे हैं X कमोडिटी का और OY क्वांटिटी परचेस कर रहे हैं Y का। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि एक आपका बजट लाइन PL है जहाँ पे IC1 आपका क्या डिफरेंस कर्व है, पॉइंट G में इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, जहाँ पे बजट लाइन और IC1 एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम होता है, पॉइंट G पे आपका इक्विलिब्रियम होगा। जहाँ पे OX क्या होगा, OX क्वांटिटी पर OX यहाँ पे कमोडिटी होगा, OY
इधर OX होगा, यहाँ पे OY होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे OY यूनिट ऑफ Y कमोडिटी, Y का OY यहाँ पे ले रहे हैं और X का हम लोग ले रहे हैं OX, ठीक है, OX ले रहे हैं, ठीक है। OX यूनिट X कमोडिटी का और OY यूनिट Y कमोडिटी का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, एक बजट लाइन आपका क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने लिखा, इसके बाद नाउ सपोज द प्राइस ऑफ X गुड फॉल, X गुड है, इसका प्राइस क्या करेगा, फॉल करेगा, ठीक है। प्राइस फॉल करेगा, देन बजट लाइन शिफ्ट टू PL, ठीक है। बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगा PL विद फॉल इन प्राइस ऑफ X। देखिए पहले क्या था आपका PL था, आप देखिए बजट लाइन आपका शिफ्ट करेगा क्योंकि प्राइस क्या हो गया यहाँ पे, फॉल किया, ठीक है। प्राइस यहाँ पे देख पा रहे फॉल किया, तो बजट लाइन हो गया शिफ्ट, प्राइस ऑफ X कंज्यूमर रियल इनकम और परचेजिंग पावर इंक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, नाउ सपोज द प्राइस ऑफ X गुड, ठीक है, जो प्राइस है X गुड का वो फॉल करेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे X गुड का जो प्राइस है वो क्या होगा, फॉल होगा, ठीक है। अगर प्राइस फॉल होता है तो बजट लाइन शिफ्ट करेगा आपका PL से शिफ्ट कर जाएगा विद फॉल इन प्राइस, प्राइस के फॉल करने का आपका बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। X कंज्यूमर रियल इनकम और परचेजिंग पावर, यहाँ पे क्या होगा, कंज्यूमर का जो रियल इनकम है और परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ में आया, प्राइस फॉल किया, कंज्यूमर का इनकम बढ़ गया तो कंज्यूमर का जो परचेजिंग पावर, किसी भी मतलब प्रोडक्ट को, किसी भी कमोडिटी को परचेज करने का जो पावर है, बिलिंग पावर है वो बढ़ गया, ठीक है। वो आपका क्या, परचेजिंग पावर है, क्योंकि प्राइस देखिए यहाँ पे प्राइस क्या हो रहा है, X गुड का प्राइस फॉल कर रहा है, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू प्राइस इफेक्ट कंज्यूमर विल बी इक्विलिब्रियम एट पॉइंट G, प्राइस इफेक्ट के अकॉर्डिंग कंज्यूमर क्या इक्विलिब्रियम है, पॉइंट G पे। बट इन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की अगर हम बात करें, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में रियल इनकम इज हेल्ड कांस्टेंट। कल हम लोग ने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। प्राइस इफेक्ट की बात करें तो प्राइस इफेक्ट में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा पॉइंट G पे, लेकिन अगर हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात करें तो कल हम लोग ने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट किया था, वहां पे हम लोग ने क्या किया था कि रियल इनकम यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है। रियल इनकम क्या होता है, यहाँ पे कांस्टेंट होता है, सो दैट दी कंज्यूमर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी क्या होगा, रियल इनकम कांस्टेंट है तो जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो फॉर दिस पर्पस सम मनी इज टेकन अवे, ठीक है, कुछ पैसा क्या करें, ले रहे हैं, which is shown in the diagram equal to PA and BL1, ठीक है। देख सकते हैं PA कुछ पैसे क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग ने किया कि सेटिस्फेक्शन लेवल और कंज्यूमर का जो रियल इनकम है वो सेम होगा, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे देख सकते हैं फॉर दिस पर्पस, इसके कारण सम मनी, कुछ पैसे हैं, सम मनी इज टेकन अवे विच इज सोन इन द डायग्राम इक्वल टू पी, देखिए यहाँ पे PA में कुछ पैसे निकाले रहे PA, ठीक है, और BL, ठीक है। यहाँ पे देखिए PA और ये BL, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि कुछ पैसे को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ पैसे को मतलब पैसे रख ले रहे, ठीक है। तो मनी इज टेकन अवे विच इज सोन इन द डायग्राम इक्वल टू PA, जो कि कुछ मनी को अलग करें उसको हम लोग रख रहे हैं PA में और BL में, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, PA और BL बन, ठीक है, PA और BL बन गए, ठीक है। इसके बाद देखिए एंड हेंस अ न्यू बजट लाइन आपका बन जाएगा, न्यू बजट लाइन। तो यहाँ पे एक और बजट लाइन बन के रेडी होगा A से B, ठीक है। पहले हमारा बजट लाइन था PL, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सम मनी, यहाँ पे देखिए सम मनी टेकन अवे, यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, इसी पर्पज से हमारा एक न्यू बजट लाइन बन के रेडी होगा, वो होगा A से B। आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू बजट लाइन बन के रेडी हुआ है A से B, ठीक है। इसका मतलब है hence a new budget line is drawn which touch, जो टच करेगा IC2 से, ठीक है। जो न्यू बजट लाइन है वो टच करेगा IC2 से, ठीक है। और जो न्यू बजट लाइन है वो आपका टच करेगा IC1 से। आप देख सकते हैं आपका पहले वाला बजट लाइन था PL, ठीक है, और आपका जो दूसरा बजट लाइन है वो क्या है AB, A से B, ठीक है। ये आपका टच होते हुए जा रहा है IC1 से, आपका ये क्या है IC1, ठीक है। IC ये वाला आपका IC1 है, जो न्यू बजट लाइन भी है वो भी आपका टच कर रहा है IC1 से, ठीक है। एट पॉइंट N, यहाँ पे देखिए आपका IC1 से टच कर रहा है एट पॉइंट N। इसके बाद हियर द कंज्यूमर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, यहाँ पे देख सकते हैं कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल और रियल इनकम कांस्टेंट होना चाहिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंज्यूमर का जो रियल इनकम है
रियल इनकम, यहाँ पे देखिए न्यू बजट लाइन बना ए से बी, रियल इनकम और कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो सेम होगा एंड द परचेज ऑफ एक्स वुड इंक्रीज, जो एक्स वुड है वो इंक्रीज हो जाएगा टू दिस थ्योरी इज नोन एज कॉम्पनसेटिंग। अगर परचेज ऑफ एक्स गुड है ये इंक्रीज हो गया तो इस थ्योरी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्पनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम। ठीक है, तो इसका हम लोग ने फुल डायग्राम का एक्सप्लेनेशन कर लिया। ठीक है, तो इसका डायग्राम का हम लोग ने इसमें क्या होता है, मेन आपका डायग्राम, इसके बाद भी अगर हम लोग स्लस की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट करेंगे तो वहाँ पर भी आपका डायग्राम ही है जिसको आपको समझना पड़ेगा, जो आपको थोड़ा सा टफ होता है डायग्राम को एक्सप्लेन करना, डायग्राम को समझना। ठीक है, यहाँ पे दो इंडिफरेंस कर हम लोग ने किया IC1 और IC, यहाँ पे IC1 में देखिए हम लोग एक न्यू बजट लाइन को ड्रॉ किया पहले से के बाद सेकेंड टाइम में। ठीक है, तो ये वाला हमारा जो चैप्टर था हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये हमारा हो गया, मतलब ये छोटा सा टॉपिक हम लोग ने आज कवर किया। कल हम लोग ने सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट किया था। देखिए कल के टॉपिक में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में हम लोग ने देखा था कि कंज्यूमर का जो रियल इनकम है और सेटिस्फैक्शन लेवल है वो कॉन्स्टेंट हुआ। ठीक है, कल उसको हम लोग ने ऊपर जाना था, आज हम लोग ने उसको डायग्राम में देखा कि यहाँ पर भी कंज्यूमर का जो रियल इनकम होता है, सेटिस्फैक्शन लेवल होता है, वो क्या होगा, कांस्टेंट ही रहता है इस डायग्राम में। इसलिए यहाँ स्टार्टिंग में हम लोग ने क्या किया कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कि जब बहुत ज़्यादा मनी इनकम में बहुत ज़्यादा ही अगर इनकम में चेंजेस आ रहा है तो प्राइस में अगर कोई चेंज आ रहा है तो उसका फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बहुत ज़्यादा रियल इनकम में चेंज आने के कारण, बहुत ज़्यादा मनी इनकम में चेंज आने के कारण, वेरिएशन आने के कारण इस थ्योरी का नाम क्या है, कॉम्पनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम। ठीक है, तो आज हम लोग ने हिक्स का ये कॉम्पनसेशन थ्योरी ऑफ डिमांड किया। कल हम लोग इसके आगे करेंगे। डेली शॉर्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी मैं शॉर्ट कंसेप्ट करवाती हूँ, तो आप उसे भी ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब हम लोग मिलेंगे कल एक वीडियो।